क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसका हम क्या करेंगे, जीरो फाइंड करेंगे। ठीक है, जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 4s²। अब ये जो बचा हुआ है इसका हम क्या करते हैं, जो ये मेरे पास 4 आया, ठीक है, कॉफिशिएंट, इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ये हो गया, ब्रेक किया तो मुझे 2 और 2 मिल गया। ठीक है, अब चलिए ये वैल्यू यहाँ पे अरेंज करते हैं। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये हो गया 4s² है ना, माइनस यहाँ पे 2 और 2 मिला है, यदि मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो 4 तो मिल जाएगा, है ना भाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये पार्ट मिलना चाहिए। तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बिल्कुल मिल रहा है 4s²। क्या मैं इन दोनों को जोड़ या घटा रहा हूँ तो भी मुझे 4s मिल रहा है, जोड़ने या घटाने पर मुझे ये वाला पार्ट मिलना चाहिए। आया समझ में। तो मुझे क्या मिला, -2s, यदि मैं कर दूँ यहाँ पे -2s + 1 = 0। यदि मैं दोनों को प्लस कर देता तो 4 तो मिल जाता, लेकिन मुझे पॉजिटिव 4 मिलता। ठीक है, तो ये मैं क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया। दोनों को माइनस करूंगा तो माइनस माइनस का साइन माइनस आएगा और दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 4s हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों, अभी हम जीरो निकाल रहे हैं, इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाएंगे तो इन दोनों से क्या कॉमन निकल गया मेरे पास, यहाँ पे 2s है तो इन दोनों से मुझे क्या मिल गया, 2s कॉमन मिल गया। जब यहाँ से 2s कॉमन मिल गया तो यहाँ पे 2s बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से इन दोनों से 2s + 1 है, यदि मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2s - 1 = 0। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत है। अब आगे चलते हैं। 2s - 1 ये दोनों में, तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। 2 बार है तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं 2s - 1 और ये 2s - 1, ये भी मेरा क्या बच गया, 2s - 1। यदि हम जीरोज की बात करते हैं तो जीरो में हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जीरो के बराबर कर देते हैं। तो ये हो गया 2s - 1 = 0 और सेकेंड में भी मुझे क्या मिला, 2s - 1 = किसके मिल गया, 0 के मिल गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2s = मुझे क्या मिला, 1, माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो s = मुझे क्या मिल गया, 1/2। ठीक है, सेकंड में चलते हैं, सेकंड भी यही होगा। क्या होगा, 2s = 1, तो s = मुझे क्या मिल गया, 1/2। ठीक है, ये मुझे 2 जीरोज हमने अपने निकाल लिए। अब ये जो पहला जीरो था इसको हम लेते हैं अल्फा और दूसरा जीरो मुझे क्या मिला उसको हम लेते हैं बीटा। अब हम इसको वेरीफाई की ओर चलते हैं। पहला वेरीफाई में हम क्या करते थे, पहला करते थे सम ऑफ जीरो। क्या करते थे, सम ऑफ जीरो, सॉरी ये फर्स्ट है। ठीक है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो में हम क्या लेते थे, इसको आप पूरे लिख दो, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो में हम क्या लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, है ना। अब -b की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, मेरी जो इक्वेशन होती है ये भी हम लिख लेते हैं, ax² + bx + c, ये होती है 0 के बराबर। ठीक है, हम अब अल्फा आपने निकाला, बीटा आपने निकाला, अल्फा बीटा आपने क्या निकाल लिया, 1/2 और 1/2। तो अल्फा का मान मेरा क्या है, 1/2 है, प्लस बीटा का मान भी कितना है, 1/2 है। अब b का मान कितना है, b का मान यहाँ से है -4। ठीक है, और एक माइनस इसका भी आएगा। ठीक है, b का मान कितना है, -4 है ना। तो अब देखिए क्या करते हैं, ये माइनस तो फार्मूले का हो गया और इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो b की जगह पे क्या है, 4 है, तो ये क्या हो गया, -4 है, b की जगह पे -4 है। और a की जगह पे क्या है, a की जगह पे भी ये रहा a और ये रहा a की जगह पर कितना है, 4 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से 2 कटा तो 1 आया, ये कटा तो 1 आया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ क्या बचा, 4 से 4 कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इधर कितना आ गया,
1 आ गया। ठीक है, अगले स्टेप में यदि हम चलते हैं तो ये क्या हो गया, 2/2 इज इक्वल टू 1, 2 से 2 कटा तो ये कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहली चीज मेरी वेरीफाई हो गई, सम ऑफ जीरोज। सेकंड में चलते हैं, सेकंड क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना। सेकंड क्या कहता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, सी अपान ए के। अल्फा डॉट बीटा कितना है भाई, अल्फा डॉट बीटा हमारे पास दिया हुआ है 1/2 डॉट 1/2। सी कितना है, सी की बात यदि हम करते हैं तो सी किसके बराबर है, 1 के। किसके बराबर है, 1 के। ए किसके बराबर है, ये है 4 के बराबर। ये हो गया 4 के बराबर। इसका यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ये हमने दोनों को वेरीफाई भी करके बता दिया कि हमने जो जीरोज निकाले हैं वो हमारे जीरोज क्या हैं, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर आ रहे हैं और यहाँ भी हमारा दोनों आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 2।